उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव का रण क्या है सियासी समीकरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित झा और आप देख रहे हैं यूपी की खास डिबेट। आज की इस डिबेट में हम चर्चा करेंगे अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा की। इस सीट का नाम आते ही कई सवाल, समीकरण और सियासत जहन में आती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बीजेपी इस सीट पर हार चुकी है। सियासत की बात करें तो देखिए, अवधेश प्रसाद लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मिल्कीपुर से ही विधायक थे। फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाने के बाद अब वो अयोध्या के सांसद के रूप में मशहूर हो गए हैं। अखिलेश यादव के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अवधेश प्रसाद को राष्ट्रीय नेता के रूप में पेश कर रहे हैं और यहां तक दावा करने लगे हैं कि बीजेपी को गुजरात में भी हराएंगे। अखिलेश यादव की कोशिश है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हर हाल में कब्जा बरकरार रखें और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि चाहे जैसे भी मुमकिन हो मिल्कीपुर की सीट बीजेपी की झोली में डाल दें। असल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की समाजवादी पार्टी से पिछड़ जाने के बाद से योगी आदित्यनाथ ही पार्टी में निशाने पर आ गए हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। अयोध्या में बीजेपी की हार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि यह सब तब हुआ जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। जिस अयोध्या आंदोलन के बूते बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई, वहां मंदिर बनते ही ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी। चाहे जितने भी कारण बताए जा रहे हों, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। मिल्कीपुर का इतिहास देखें तो सबसे ज्यादा बार समाजवादी पार्टी ही जीती है। समाजवादी पार्टी के हिस्से में मिल्कीपुर सीट 6 बार आई है, जिसमें एक बार 2002 में आनंद सेन यादव भी शामिल है। खास बात यह है कि आनंद सेन यादव काफी दिनों से नाराज चल रहे थे और हालत यह हो गई थी कि लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद के कैंपेन से भी दूरी बना ली थी। मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव के लिए पहली चुनौती आनंद सेन यादव की नाराजगी दूर करना भी हो सकता है और इस मिशन में वो कामयाब हो गए। आनंद सेन यादव 2007 में बीएसपी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी में लौट आए। आनंद सेन यादव के पिता मित्र सेन यादव अकेले ही 5 बार मिल्कीपुर से विधायक रहे हैं, जिसमें 4 बार सीपीआई के टिकट पर और आखिरी बार 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर। वहीं बसपा ने मिल्कीपुर सुरक्षित सीट के लिए प्रभारी प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। रामगोपाल कोरी को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा प्रदेश विश्वनाथ प्रराल ने इसकी जानकारी दी है। तो रामगोपाल कोरी को 2017 में केवल 46,000 वोट मिले थे। वह चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। तो ये रण किसी भी सीट के लिए आसान नहीं है। अब सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अब समझते हैं कि आखिर मिल्कीपुर सीट का सियासी माहौल और समीकरण क्या कुछ है। कहां बीजेपी सपा कमजोर है या मजबूत है और कहां बीएसपी जोर लगा रही है, ये सब आपको बताते हैं। तो मिल्कीपुर का सियासी माहौल और समीकरण क्या है, देखिए। मिल्कीपुर के कुमारगंज, अमीनागंज, खंडासा, कुचेरा और खुदरही बाजार में बीजेपी मजबूत दिख रही है, लेकिन बारून बाजार, धर्मगंज बाजार, हरिटनगर, आनंद नगर, बटारी में और रेवतीगंज में सपा मजबूत नजर आ रही है। मिल्कीपुर, तुरसमपुर बाजार में बीजेपी सपा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो सपा कांग्रेस गठबंधन पीडीएफ फॉर्मूला काम कर सकता है। कांग्रेस फ्रेंडली फाइट की तैयारी में है और वो अपने प्रत्याशी भी उतार सकती है। तो 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 46,000 वोट मिले थे। सपा की जीत का मार्जिन 13,000 वोट था। बीजेपी के लिए बसपा ने वोट काटे थे तो सपा के लिए संकट खड़ा कर दिया। इस पार्टी ने सवर्ण और ओबीसी को साधा, उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो देखिए, अभी सीट पर माना यह जा रहा है कि जो भी सवर्ण को और ओबीसी को साधने में कामयाब हो जाता है वो इस सीट पर जीत हासिल कर लेगा। तो बीजेपी का ब्राह्मण और ठाकुर मजबूत वोट बैंक रहा है हमेशा से ही, और सपा यादव और एससी और मुस्लिम की राजनीति करती है। तो पिछले 5 चुनाव में 3 बार सपा, 1 बार बीजेपी और 1 बार बीएसपी जीती है। तो पिछले 3 चुनाव में बीजेपी सपा के बीच कांटे की टक्कर भी देखने को मिली है। तो देखिए किस प्रकार से सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं कि सपा की जीत का मार्जिन देखिए पहले किस प्रकार से 13,000 वोट था। तो बीजेपी के लिए बसपा ने वोट काटे थे, सपा के लिए संकट खड़ा कर दिया। अब आपने सियासी समीकरण तो समझ लिया, जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं कि कौन सा वोट बैंक कितना प्रभावी होने वाला है।
तो देखिए मिल्कीपुर का जातीय समीकरण क्या है। कुल वोटर 3.59 लाख वहां पर है, जबकि सामान्य 36%, मुस्लिम 9.48%, ओबीसी 34.14% और एससी 20% है। वहीं अन्य की बात करें तो 0.33% है। और जैसा कि आपको लगातार बता रहे कि ओबीसी और जो सवर्ण जात के हैं वो वहां पर बड़ी संख्या में है। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टी जो ओबीसी और सवर्ण को साधने में कामयाब हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये सीट उनके खाते में चली जाएगी। तो मिल्कीपुर का क्या कुछ सियासी समीकरण है आपको हमने समझा दिया, और अब आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से अनूप पांडे जी जुड़ रहे हैं और साथ ही सपा से भुवन जोशी जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत ही स्वागत है। पहला सवाल अनूप पांडे जी आप ही से। सपा लगातार कह रही है कि क्या कारण है कि अब तक जो प्रत्याशी है उसका नाम भी आप डिक्लेयर नहीं कर पाए, कब करेंगे सर? समाजवादी पार्टी से पूछ के थोड़े करेंगे कि हम कब करेंगे। बहुत जल्दी होगा। हमारा संगठन काम कर रहा है, संघ काम कर रहा है, बीजेपी काम कर रही है, युवा मोर्चा काम कर रहा है, संगठन के सभी लोग लगे हुए हैं और हम जितने सीटें हैं उससे सब पे प्रबलतम गंभीरता के साथ कैंडिडेट उतारेंगे, लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। ऐसा इच्छा लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, हमारे संगठन के अध्यक्ष जी का संकल्प है और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चोर दरवाजे से धोखा दे करके कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है, उसको इस बार बेनकाब किया जाएगा। सभी लोग मजबूती के साथ चुनाव में तैयारी कर रहे हैं और ईश्वर चाहेंगे तो इस बार चुनाव जीतेंगे। अनूप जी, लेकिन वो तो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मवेशी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है। आपकी सरकार ने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया। उनका तो आरोप है आपकी सरकार के ऊपर में। इनका आरोप क्या है? आजम खां की भैंस खोजने वाली पुलिस थोड़े है उत्तर प्रदेश की पुलिस कि आजम खां की भैंस के पीछे घूम रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना प्यार दिया, फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। तो उत्तर प्रदेश की जनता विकास के पथ पर अग्रसर है। भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट, डकैती, छिनैती, अपहरण, ये सब पे पाबंदी है उत्तर प्रदेश में। इस तरह से और कोई भी घटना घट रही है पुलिस तुरंत मुस्तैदी के साथ उस पर कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग योगी जी से प्यार करते हैं, योगी जी पर विश्वास करते हैं, मोदी जी पर विश्वास करते हैं और संगठन के लोग बहुत जोश और खरोश के साथ लगे हुए हैं। ठीक है। और सर सपा से भुवन जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। भुवन जी, एक बीजेपी है जो प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है और जो आपके प्रत्याशी होने वाले हैं उनके ऊपर में अपहरण के, मारपीट के आरोप लग रहे हैं। क्या चल रहा है सर? देखिए, विपक्षियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया रहता है वो तो किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हो, और जब वो अदालत में गए तो बाइज्जत बरी हो रहे। और भारतीय जनता पार्टी कर क्या सकती है क्योंकि माननीय अखिलेश जी का भुवन जोशी जी, आपसे किसने कह दिया कि वो बाइज्जत बरी हो गए? नहीं, मतलब उनको अदालत से नहीं, मतलब आपके पास में ऐसा कोई अगर आया हो, कोई कागज हो आपके पास में, कोर्ट ने आपको स्पेशल नोटिस दिया हो, ऐसा बताया क्या आपको कि वो बाइज्जत बरी हो गए? निकल रहे, मतलब अदालत से जमानत मिल रही है। तो जमानत मिलने का मतलब क्या होता है? बाइज्जत बरी हो जाना? गजब सर। अगर आपने ये तय कर रखा है कि सपा प्रवक्ता अपनी बात रखने से पहले आप टोका टोकी शुरू कर देंगे, टोका टोकी नहीं, पर तथ्यों पे बात कीजिए ना। आप कह रहे हैं अब देश की जनता सुन रही है आपको, आप यदि कहेंगे कि वो बाइज्जत बरी हो गए तो वो तो यही सोचेंगे कि भैया ऐसा कौन सा न्यूज आ गया कि देश की जनता को पता ही नहीं चला और आपको केवल खबर इसके बारे में कि बाइज्जत बरी हो गए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। ठीक है भुवन जोशी जी अपनी बात रखिए। तो जमानत पर बरी, जमानत उनको मिल गई। ठीक, अब जिस बात को मैं कह रहा हूँ सब बिल्कुल इंटरप्ट ना करें तो सुन लीजिए। पीडीए प्लस इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी की हवा निकालती है और तिलमिलाई हुई है। दिल्ली आला कमान, प्रदेश का आला कमान पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है कि पीडीए प्लस इंडिया का जो सूत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया
उससे चारों खाने चित भारतीय जनता पार्टी है। केवल एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहा। प्रदेश कह रहा है प्रदेश कह रहा है कि दिल्ली की वजह से हुआ, दिल्ली कह रहा प्रदेश की वजह से हुआ। और अभी जो हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात बता रहे थे, पुलिस वालों की बात बता रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यही पुलिस तो है जो बीएचयू को लड़कों को रेप करने के बाद आराम से हनीमून मनाने के लिए मध्य प्रदेश चुनाव में 2 महीने जाने देती है? ये योगी जी की पुलिस ही तो है। ये योगी जी की पुलिस ही तो है जो टहनी जो किसानों पर अपनी थार चढ़ाता है और उसके बाद उस चोर सिपाही का खेल, आइस पाइस का खेल खेलती है योगी जी की पुलिस। उनको पकड़ नहीं पाती है। कैसे नोटिस में नोटिस चस्पा हो रहे थे, ये प्रदेश में देखने का काम करा है। निश्चित तौर पे जिस सूत्र से हमने इनको चारों खाने चित्र करा है, उसी सूत्र पर हम लोग पूरे 10 के 10 उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं और वही सूत्र से मिलाए हुए पीडीए प्लस इंडिया, उसी सूत्र पर हम रहेंगे ना। हमें इधर दिख रहा है ना उधर दिख रहा है। चिड़िया की आंख की तरह पीडीए। ठीक है अनूप पांडे जी, जिस कानून व्यवस्था पर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, विपक्ष तो उसी पर निशाना साध रहा है। निशाना साधने के लिए रहा क्या है? विपक्ष असहाय है और विपक्ष इस बात को जानता है कि उत्तर प्रदेश में कभी सत्ता मेरे पास आएगी नहीं, क्योंकि विपक्ष का कारनामों को उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। सर लोकसभा में आपसे ज्यादा सीट लेके आ गई है और आप कह रहे हैं अकेले सपा आपसे ज्यादा सीट लेके आ गई। आप कह रहे हैं कि ये कभी आ नहीं पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे? हमारे पूर्व मंत्री जी अभी कह रहे थे कि झारखंड के मुख्यमंत्री बरी हो गए, केजरीवाल बरी हो गए। कल अतीशी भी बोल रही थी कि जबरदस्ती हमारे केजरीवाल जी को मोदी जी जेल में डाले। अरे कांग्रेस एफआईआर कराई थी घोटाले पर और भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दिया। केजरीवाल एंड कंपनी जेल चली गई घोटाले में। उसी तरीके से अभी जमानत हुई है, ये लोग 6-6 महीना 3-3 महीना में जेल में रह के बाहर घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कार्रवाई करने वाला गड़बड़ करे तो ठीक है। तो ये लोग ठीक है, कानून व्यवस्था पे जवाब दीजिए। अनूप जी, जो सवाल भुवन जोशी जी ने उठाए हैं उनका जवाब दीजिए। भुवन जोशी जी का सवाल ही जातिवादी सवाल है। भुवन जी का सवाल ही सांप्रदायिकता फैलाने वाला सवाल है। भुवन जी का सवाल ही अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष जाति ढूंढे, धर्म ढूंढे, ये किसका काम है? ये संकीर्णतावादी लोगों का काम है। ठीक है, भुवन जी जवाब दीजिए। यादव जी ने नहीं आज अखिलेश यादव जी के जो बयान है, जो ट्वीट है, जो लिख रहे हैं, इससे सामाजिक सद्भाव नष्ट हो रहा है, गांव की सामाजिकता नष्ट हो रही है, एकता नष्ट हो रहा है, लोगों में आपस में मनमुटाव हो रहा है। ये देश और राष्ट्र के खिलाफ अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। ठीक है, मोहन जी जवाब दीजिए। देखिए ये तो कह रहे हैं हम सबको जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन आप जाति के रूप में सबको तोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, इसी रास्ते पे ठीक है, मोहन जी जवाब दीजिए। और इसी रास्ते पे मुलायम सिंह यादव जी भी चलते थे। ये लोग मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, पंचम तल में बैठ के आंखों में दूरबीन लगाते थे और प्रदेश जिले से माफिया और गुंडे ढूंढ करके सपा में शामिल करते थे और चारों तरफ दंगा होता था, माफिया राज होता था। ठेकेदारी में जिले में कोई ठेका दूसरे दल का नहीं लेता था। माफिया हावी गाजीपुर, बलिया, बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, इस इलाके में माफियागिरी चल रही थी और उसका नेतृत्व मुलायम सिंह यादव जी करते थे और वही हाल अखिलेश जी के शासन में था। इससे उत्तर प्रदेश मुक्त हुआ है, दंगा से मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में सुचारू रूप से लोगों का जीवन बहाल हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग योगी जी में विश्वास करते हैं। ठीक है, मोहन जोशी जी जवाब दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं है, योगी है तो उत्तर प्रदेश में गुंडई नहीं है। ठीक है अनूप जी, अब सुन लीजिए। अनूप जी विकास है। ठीक है अनूप जी, अब उन्हें जवाब देने दीजिए। ठीक है, इस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं जी। देखिए, जिस रास्ते पर समाजवादी पार्टी चल रही है और वो रास्ता है सामाजिक न्याय का, जाति जनगणना का। 80-20 की बात कर जो चुनाव जीतते हो उन लोगों से क्या बात करी जा सकती है इस प्रदेश की, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को नफरत में बो दिया हो। उस भारतीय जनता पार्टी से हम क्या बात कर सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह की भाषा का प्रयोग 2024 में करा, उत्तर प्रदेश से जवाब देने का काम करा। मंगलसूत्र की बात आई, मुसलमान आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। एक देश के प्रधानमंत्री को आज तक हर सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी प्रधानमंत्री रहे,
लेकिन भाषा में इतनी गिरावट माननीय मोदी जी ने कर दी है। और योगी जी तो खुलेआम 80-20 की बात करते हैं। 80-20 की बात करके क्या विभाजनकारी कौन लोग हैं? यही लोग तो हैं विभाजनकारी लोग। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर माननीय योगी जी से लेकर और उनके पार्टी के लोग सारे। हम लोग बात क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं आखिरी खड़े व्यक्ति को सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। जब किसी गरीब को, किसी मजदूर को, किसी किसान को हम लोग आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। और वो पेट में दर्द होने के कारण 4 बार हमारी सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में, और अभी इनको हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश में। अनूप पांडे जी, देखिए आप कह रहे हैं कि जाति के नाम पे बांटने का काम करते हैं और आपके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि आप तो धर्म के आधार पे बांटने का काम करते हैं। जातियों का गिरोह है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी है क्या? एक गिरोह बना है और इनका वोट बैंक, ये बैंक बना के बैठे हैं। अनुज जी, तो आप मानते हैं क्या कि आप धर्म के आधार पे बंटवारे का काम करते हैं? क्योंकि आरोप तो आपके ऊपर में यही लगा रहे हैं। बैंक लेके चलना है, विकास इनका काम नहीं है। इनका काम है बैंक। जातियों को बैंक बना दो, उसमें से निकाल के खाते रहो। अनूप जी, लेकिन आप सवाल तो सुनिए। ठीक है, आपने ये तो कह दिया कि वो जाति के नाम पे बांटने का काम करते हैं, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर में ये लगा रहे हैं कि आप धर्म के आधार पे बांटने का काम करते हैं। हमने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री स्टेब्लिश किया है। हम सभी जातियों को, सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। हम समाजवादी पार्टी जैसा व्यवहार और बर्ताव नहीं करते हैं। हम लोकतांत्रिक लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। भुवन जोशी जी, अभी आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था पे आप सवाल कर रहे थे। ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा। मेरे पास में एक लिस्ट है, देखिए, और जिसपे ओपी राजभर ने भी सवाल किया। उन्होंने कहा है कि अयोध्या रेप कांड में सपा नेता का नाम आता है, उसके बाद में कन्नौज में रेप कांड होता है, उसमें भी सपा नेता का नाम आता है, मऊ रेप कांड में उसमें भी अब सपा नेता का नाम आता है, और अब तो नकली नोट छापने के मामले में भी सपा नेता का नाम आने लगा है। क्या चल रहा है सर? और फिर आप ही कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करते हैं। ये बता दीजिए, बृजभूषण सिंह किसकी पार्टी के हैं? ये बीएचयू के 3 लड़के किस पार्टी के हैं? ये सागर विधायक किस पार्टी का है? ये बताइए मुझे। चिन्मयानंद स्वामी इनका गृह मंत्री किसका बेटा है? ये कौन लोग हैं? ये चमत्कारी लोग हैं क्या? अब बताइए मुझे। मोहन जी, सवाल के बदले सवाल होता है क्या? मैं आपसे आपके नेताओं पे पूछ रहा हूं, उस पे तो आप कुछ कह नहीं रहे। आप जो कह रहे हैं उसका जवाब लेंगे ना, अनूप पांडे जी से लेंगे, और मैंने पूछा भी था, अब दोबारा पूछ लीजिएगा। और आपसे जो सपा नेता पे जो आरोप लग रहे हैं उस पे आप क्या कुछ कहेंगे? मैंने हमारी पार्टी ने साफ कहा है, जो कन्नौज की बात आप कर रहे हैं, हमारी पार्टी से उनका कोई वास्ता नहीं है। वो पार्टी से गतिविधियों में जो अनुशासनहीनता की गतिविधियों में लिप्त थे, उनको हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है वो उनको छुड़वाने आता है। जो महिला साथ में उनके हाथ को थी वो भी भारतीय जनता पार्टी ठीक है, ठीक है, हमारे पास में समय की कमी है। ठीक है अनूप पांडे जी, केवल 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। देखिए, ये आरोप लगा रहे कि कानून व्यवस्था पे आप चूंकि कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को हमने दुरुस्त किया, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आपके नेता भी कहीं ना कहीं अपराध में पाए जाते हैं। अनुरोध करना चाहूंगा कि एक उत्तर प्रदेश सरकार में ये मंत्री रहे हैं, हम लोग भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत दिनों से देख रहे हैं। देखिए, सपा से तो डर लगता है, महिलाओं को भी डर लगता है, व्यापारियों को भी डर लगता है। पढ़ाई लिखाई में भी जब स्कूल और शिक्षा की बात आती है तो वहां भी नौजवानों को भी डर लगता है। तो हमें ये लगता है कि सबसे उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में एक ठीक ठाक विकास कर रहा है। और आप लोगों को सकारात्मक पुलिस पे सवाल उठाना ठीक नहीं है, एसटीएफ पे सवाल उठाना ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे पास में समय की कमी है। अनूप पांडे जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारे साथ में भुवन जोशी जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर तैयारी पूरी है। बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि विशेषकर मिल्कीपुर जीता जाए, क्योंकि ये अयोध्या के अंदर में आता है। और हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव में अयोध्या यानी कि फैजाबाद सीट पे बीजेपी की हार हुई थी। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। 5 बार योगी आदित्यनाथ भी मिल्कीपुर जा चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में आखिर क्या कुछ समीकरण सामने आते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।